जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, पहले भी जो है नियोजित शिक्षकों का जो कालबद्ध प्रोन्नति है, उसका आदेश बहुत सब जिला के द्वारा आया था। ये जो पत्र है, ये रिसेंट का पत्र है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 2 जुलाई का ये पत्र है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा ये पत्र निकाला गया है और इसमें कहा गया है सभी प्रधान शिक्षक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को, विषय है क्या, पंचायती राज एवं नगर निकाय के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को 12 वर्ष की संतोष जनक सेवा के आधार पर कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में, यानी नियोजित शिक्षकों का जो कालबद्ध प्रोन्नति है दोस्तों, वो लगातार 12 वर्ष का सेवा के बाद होता है और वो कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाता है नियमावली के अनुसार। बेसिक ग्रेड के जो मूल कोटि के शिक्षक हैं, उनका स्नातक ग्रेड में यानी 6 to 8 में उनका प्रोन्नति होता है। प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से 12 वर्ष या ज्वाइनिंग की तिथि से 12 वर्ष जो भी पहले हो उसको गिना जाता है। इसमें कहा गया है कि महाशय उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि कार्यालय पत्रांक 411 दिनांक 21 जनवरी 2026 के द्वारा अध्यापक प्रधान शिक्षक जो पूर्व में नियोजित शिक्षक थे का कालबद्ध प्रोन्नति हेतु पत्र निर्गत है। कतिपय शिक्षकों द्वारा कार्यालय में आवेदन दिया जा रहा है कि आप सभी के द्वारा उक्त प्रोन्नति के संबंध में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। यानी इनका कहने का मतलब है जो पहले नियोजित थे, अभी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं या प्रधान शिक्षक बन गए हैं, चूंकि नियमावली के अनुसार जो है आपका जो नियोजित के रूप में आप कार्य किए हैं वो सेवा गिना जा रहा है, यानी कि आपको सेवा निरंतरता दिया जा रहा है। तो सेवा निरंतरता दिया जा रहा है तो वो आपको दिया जा रहा है, प्रोन्नति में दिया जा रहा है, तो प्रोन्नति में ये आपका सेवा गिना जाएगा। इसलिए कालबद्ध प्रोन्नति नियोजित शिक्षकों का भी होगा और प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से अगर 8 वर्ष होता है तो विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक को भी प्रोन्नति होगा। लेकिन इस पत्र में जो जिक्र किया गया है वो कालबद्ध प्रोन्नति का किया गया है, मतलब नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का किया गया है। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित शिक्षकों को 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरांत संबंधित नियोजन इकाई द्वारा अनुशंसित सूची के आधार पर बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा जो नियमावली 2020 है उसका कंडिका 16 के उपकंडिका 2 के आलोक में कालबद्ध प्रोन्नति हेतु नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। और ये जो है दोस्तों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद के द्वारा ये पत्र निकाला गया था और ये पत्र निकाला गया था 2 जुलाई को। कुछ जिलों के द्वारा जो पत्र निकाला गया था दोस्तों प्रोन्नति का, और उसमें कुछ प्रोन्नति का जो है चार्ट भी दिया गया था। एक वो चीज़ देख लेते हैं दोस्तों। जहाँ तक बात नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का है दोस्तों, कालबद्ध प्रोन्नति का, तो प्रोन्नति चार्ट जारी किया गया है कि किस तरह से जो है उनका अगले ग्रेड में यानी स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रखंड कार्यालय पंचदेवरी गोपालगंज का ये पत्र है दोस्तों, दिनांक 15/5/2026, पत्रांक है 464। ये रिसेंट का पत्र है। प्रेषक हैं जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सह सचिव प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई समिति पंचदेवरी गोपालगंज। सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज को लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि विषय नियोजित शिक्षकों को 12 वर्ष प्रशिक्षित सेवा में लगातार पूर्ण होने पर कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में, यानी वैसे नियोजित शिक्षक जिनका प्रशिक्षित वेतनमान का लगातार 12 वर्ष हो गया है, उनका कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नियमानुसार कालबद्ध प्रोन्नति जो दिया जाना है वो सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षकों को दिया जाना है जिसका प्रशिक्षित वेतनमान का या योगदान की तिथि का उनका 12 साल हो गया है। इसमें कहा गया है कि महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 709 दिनांक 21 अगस्त 2020 द्वारा जारी बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के कंडिका 16 के आलोक में पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के यानी मूल कोटि के शिक्षकों का योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षित अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो भी बाद में हो से न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतन मान यानी ग्रेड में प्रोन्नति के प्रावधान के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के पत्रांक 1844 दिनांक 29 दिसंबर 2025 के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सचिव प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई समिति पंचदेवरी के पत्रांक 80 दिनांक 27 जनवरी 2026 के आदेशानुसार प्रखंड नियोजन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में
प्रखंड में कार्यरत जो शिक्षक है शिक्षिका है उनके नाम के सामने अंकित तिथि से प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की स्वीकृति दी जाती है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है। यानी कि जिनका सेवा का लगातार 12 वर्ष हो गया है दोस्तों, उनको जो है अगले ग्रेड में उनका प्रोन्नति दिया गया है। जो किस तिथि को, जैसे कि कह रहा है कि प्रशिक्षित वेतनमान का या योगदान की तिथि का 12 वर्ष, तो 12 वर्ष जिस दिन उनका पूरेगा जिस भी तिथि को, तो उनका एक कालबद्ध प्रोन्नति होगा। फिर 12 साल पूरेगा तो फिर एक कालबद्ध प्रोन्नति होगा। तो किस तिथि को जो है उनका कालबद्ध प्रोन्नति पूर रहा है, यानी 12 वर्ष पूर रहा है, अगले ग्रेड में अगले ग्रेड का उनको वेतन कब से मिलेगा या अगले ग्रेड के शिक्षक वो किस तिथि से कहलाएंगे। जैसे कुछ शिक्षक है दोस्तों जो कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि है, जैसे कोई शिक्षक है इनका कालबद्ध प्रोन्नति का तिथि है 7/12/2018, यानी 2018 से वो जो है अगले ग्रेड के शिक्षक यानी स्नातक ग्रेड के शिक्षक कहलाएंगे। और 2018 से अब तक का हो सकता है उनको जो बढ़ा हुआ वेतन है उसका एरियर भी मिले। कोई शिक्षक हैं जिनका प्रशिक्षण 2007 में पूरा हुआ है और इनको जो 2019 से जो है वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक कहलाएंगे या वो ग्रेड का उनको वेतन मिलेगा, यानी कालबद्ध प्रोन्नति। कोई टीचर हैं जिनका 2018 में कालबद्ध प्रोन्नति का तिथि है, कोई शिक्षक हैं जिनका 2018 में है। तो इस प्रकार जो कालबद्ध प्रोन्नति का तिथि है दोस्तों वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से गणना किया गया है। जैसे कोई शिक्षक हैं जिनका प्रशिक्षण 2007 में हुआ है तो 2019 में जो है उसका कालबद्ध प्रोन्नति का तिथि है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एक तरह से उनका प्रोन्नति का चार्ट हो गया, या प्रोन्नति का लाभ उसको किस तिथि से मिलेगा। जैसे 1 to 5 के शिक्षक हैं अभी, अब वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक जो हो रहे हैं वो 2018 के डेट से हो रहे हैं। तो 2018 के डेट में तो उनका तो ग्रेड चेंज हो गया, बेसिक पे बढ़ गया। तो ये जो आपका 5 साल 6 साल 7 साल जो भी सर्विस का हुआ कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि से, तो हो सकता है वो आपको उसका एरियर भी मिले। अब हम लोग बात करेंगे कुछ अन्य जिलों का, अन्य प्रखंडों का जो नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति से संबंधित है, या जब कालबद्ध प्रोन्नति अगर आपको एरियर भले ही मिलेगा लेकिन आज की तिथि से अगर आप प्रोन्नति आपको दे दिया जा रहा है तो आपके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन के बाद वेतन का। जैसा कि आप सभी जानते हैं विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, पूर्व का सेवा का गणना किया जा रहा है, सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया है। प्रमोशन में तो प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। जब नियोजित शिक्षक का प्रमोशन होगा तो इंडेक्स 15 के अनुसार जो आप देख सकते हैं कि उनका बेसिक पे 32,290 रुपया होगा, और इसमें DA HRA जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी 57,879 रुपया हो जाएगा और इनहैंड सैलरी होगा 54,279 रुपया। तो इसी तरह से जो वेतन है दोस्तों अभी कार्यरत शिक्षक का है 2003-05 का, और 2003-05 के नियोजित शिक्षकों का अगर प्रमोशन होगा तो ये जो मूल वेतन है वो 34,130 रुपया हो जाएगा। तब उनका इनहैंड सैलरी 55,515 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक अभी कार्य कर रहे हैं उनका इनहैंड सैलरी अभी 49,574 रुपया है, और अगर प्रमोशन होगा लगातार 8 साल सेवा के बाद या पूर्व का सेवा गणना करके जब उसका 8 साल पूर जाए 36,530 रुपया हो जाएगा, और इनहैंड सैलरी इनका हो जाएगा 55,400 रुपया। ये जो वेतन है दोस्तों प्रमोशन के बाद ये 2003-05 के शिक्षकों का है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। 2006-07 के शिक्षकों की अगर बात करें दोस्तों, नियोजित का 31,340 रुपया के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनहैंड सैलरी 50,911 रुपया होगा। अब जब इनका प्रमोशन होगा कालबद्ध, नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति होगा लगातार 12 साल की सेवा के बाद, तब उनका मूल वेतन 33,120 रुपया हो जाएगा। तब उनका जो इनहैंड सैलरी होगा वो 53,848 रुपया हो जाएगा। और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको जो वर्तमान में मिल रहा है वो 48,159 रुपया मिल रहा है। 2006-07 का प्रमोशन होगा तो 35,470 रुपया उनका बेसिक पे होगा, मूल वेतन होगा। तब उनका इनहैंड सैलरी 53,821 रुपया हो जाएगा।
2009-10 के शिक्षकों की बात करें जो नियोजित हैं, मूल वेतन 30,420 रुपया के हिसाब से उनका इनहेंस सैलरी 49,393 रुपया होता है। जब इनका प्रोन्नति होगा, कालबद्ध प्रोन्नति, तो 32,160 रुपया हो जाएगा, तब इनहेंस सैलरी 52,264 रुपया होगा। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 9-10 के 30,750 रुपया उनका मूल वेतन है और इनहेंस सैलरी उनका 46,788 रुपया होता है। अगर प्रोन्नति होगा इनका लगातार 8 साल सेवा का, तो ये 34,440 रुपया हो जाएगा, तब उनका इनहेंस सैलरी 52,286 रुपया हो जाएगा। तो ये जो सैलरी का कैलकुलेशन है दोस्तों, ये 60% डीए के आधार पर ही किया गया है और हो सकता है कि आपका डीए बढ़े तो फिर आपका वेतन भी बढ़ जाएगा, सब चीज़ बढ़ जाएगा। नियोजित हो या विशिष्ट हो, जो नियोजित है या विशिष्ट है, आप जो है ग्रॉस सैलरी के एतबार से एक बार कंपैरिजन कर सकते हैं दोस्तों। जो नियोजित शिक्षक हैं अभी भी 2003-05 का, उनका जो ग्रॉस सैलरी है वो 57,879 रुपया है। प्रमोशन होगा तो 59,115 रुपया होगा। जो अभी विशिष्ट बन गए हैं सेम साल के, तो 62,100 रुपया है और जब प्रमोशन होगा तो 69,428 रुपया हो जाएगा। तो सैलरी के एतबार से दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का वेतन कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के वेतन से ज़्यादा है, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे। हाँ, इनहैंस सैलरी में हो सकता है कि आपको कुछ कम नज़र आ रहा हो, इनहैंस सैलरी में कुछ कम नज़र आएगा, लेकिन जो फ्यूचर के लिए है आपका एनपीएस अकाउंट में जो है वो ज़्यादा जमा होगा। उसी तरह से 6-7 के शिक्षक जो हैं, आप उनका यहाँ पर ग्रॉस सैलरी देख लीजिए, उसके बाद जो है आप कंपैरिजन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, जिसमें है कि पूर्व सेवा की गणना प्रोन्नति स्पष्ट किया था शिक्षा विभाग ने कि स्थानीय निकाय शिक्षकों नियोजित शिक्षक की पुरानी सेवा अब सिर्फ प्रोन्नति के उद्देश्य से गिनी जाएगी। यानी नियोजित शिक्षक के रहते हुए परीक्षा पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका पहले का सेवा गिना जाएगा, वो प्रोन्नति में गिना जाएगा। उसके बाद है वेतन संरक्षण। तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार जो है विशिष्ट शिक्षकों को तो पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया ही गया है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि पहले केवल विशिष्ट शिक्षक को ये लाभ प्राप्त था पे प्रोटेक्शन का, अब विद्यालय अध्यापक व प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को भी जो है पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। प्रोन्नति पद परिवर्तन पर यदि नया वेतन कम हो तो पुराना उच्च वेतन जो है सुरक्षित रहेगा।